हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्योमेट्री स्कूल। स्टूडेंट्स, आज मैं आपको कराऊंगा संकल्प सीरीज में स्टैटिक जीके। आज डे सैटरडे है। आज हमारा सेट नंबर 13 है। आपको पता है कि हर दिन हमारा संकल्प मैथ्स होता है, संकल्प जीके, संकल्प इंग्लिश, संकल्प साइंस, इस तरह से एक सीरीज आती है। तो ये किस एग्ज़ाम के लिए बेनिफिशियल रहेगी? RIMC एग्ज़ाम, जिसका 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 पेपर दिसंबर के 1 या 2 दिसंबर को होगा। मिलिट्री स्कूल्स और सैनिक स्कूल्स, इनकी प्रिपरेशन में आपकी हेल्प करेंगी। वहाँ से बहुत स्टैटिक जीके का पोर्शन आता है। RIMC में तो बहुत ज़्यादा पोर्शन, वहाँ पे हेल्प मिलेगी। मिलिट्री स्कूल्स में, सब में इंडिविजुअल कट ऑफ है। अगर आप इस संकल्प सीरीज को फॉलो करेंगे तो आपकी इंडिविजुअल कट ऑफ नहीं रुकेगी मिलिट्री स्कूल्स में या RIMC, राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज। जीत की तैयारी है। एक साथ सारी वीडियो को देखने की गलती मत करना। जैसे ही वीडियो पब्लिश होती है उसको तुरंत देख लीजिए, क्योंकि सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। अगर कोई क्वेश्चन आपको लगता है सर ये आपने इंपॉर्टेंट नहीं दिया, तो दो नाउ आई मैं आपको चुनौती देता हूं कि आप मुझे उसको कमेंट में बताइए कि सर ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है। सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सारे के सारे। ठीक, चलिए। परमवीर बैच क्लास 6 के जो सैनिक स्कूल के या मिलिट्री स्कूल के बच्चे हैं उनके लिए लॉन्च हो चुका है। 15 जुलाई से बैचेस क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। इनरोल कर लीजिए। 25 सीट्स हैं। 25 सीट्स है। बाद में अगर आप करेंगे तो आपको इसमें एडमिशन मुश्किल हो जाएगा मिलना। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, इन नंबर पे कॉल करके कोई भी इन्फॉर्मेशन ले लीजिए और मिलिट्री स्कूल्स के परमवीर बैच में, सैनिक स्कूल का जो है परमवीर बैच में ज्वाइन करिए। लास्ट टाइम आई गेव यू अ बर्निंग क्वेश्चन। व्हाट वाज द बर्निंग क्वेश्चन? द बर्निंग क्वेश्चन वाज हु रोट सारे जहां से। अच्छा, वेरी इंपॉर्टेंट। इस तरह क्वेश्चन बहुत आते हैं। तो किसने लिखा? मोहम्मद इकबाल। मोहम्मद इकबाल। क्लियर? मोहम्मद इकबाल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आज का क्वेश्चन नंबर 1। इस सीरियल पे मत जाना। ये टोटल मैं 10 क्वेश्चंस देता हूँ बहुत ही कम समय में। 10 क्वेश्चंस 10 मिनट्स, वेरी इंपॉर्टेंट। और कुछ क्वेश्चंस मैं अंदर से भी आपको जानकारी देता हूँ। तो 10 मिनट्स में अराउंड 20 क्वेश्चंस मैं आपको करा देता हूँ। तो जो जो मुझे लगता है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इतने कम समय में इतने क्वेश्चंस। इन इंडिया जून सोलिस्टिस इज, जून सोलिस्टिस। तो जून सोलिस्टिस क्या होता है? लॉन्गेस्ट डे। क्या होता है? लॉन्गेस्ट डे। और लॉन्गेस्ट डे कब है? 21 जून। 21 जून। तो जून सोल्स्टिस कब आता है आपका? 21 जून। लॉन्गेस्ट डे होता है, लॉन्गेस्ट डे। सूरज की किरणें धरती पर सीधी पड़ती है। और आपको पता है एक्चुअली ये क्या है? ये आपका इक्वेटर है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये कैप्रिकॉन। तो जो टिल्ट हो रखी है, तो यहाँ पे जो आपकी है, यहाँ पे इस पोर्शन में तो जो सन रेज है डायरेक्टली फॉल होती है। चलिए, तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, सेलुलर जेल। सेलुलर जेल का दूसरा नाम काला पानी की जेल, काला पानी की सजा इसको बोलते थे। वेयर प्रिजनर्स ऑफ इंडियाज फ्रीडम मूवमेंट वर इम्प्रिजन्ड बाय द ब्रिटिश। तो इस सेलुलर जेल में भारत के जो फ्रीडम फाइटर्स थे उनको रखा जाता था, काले पानी की सजा मिलती थी। तो एक्चुअली ये सेलुलर जेल है कहाँ? तो सेलुलर जेल कहाँ है? ये है अंडमान एंड निकोबार। हमारी जो यूनियन टेरिटरीज है वहाँ पे पोर्ट ब्लेयर इसकी कैपिटल है, वहाँ पे है ये, पोर्ट ब्लेयर में। क्लियर? तो करेक्ट आंसर क्या है? पोर्ट ब्लेयर। दूसरा, कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं यहाँ पे। अंडमान और निकोबार को जो एक लाइन सेपरेट करती है उसका नाम है 10 डिग्री चैनल। 10 डिग्री चैनल, इसको नाम रखना याद, इंपॉर्टेंट है। लक्षद्वीप, लक्षद्वीप हमारी स्मॉल स्मॉल यूनियन टेरिटरीज है, पॉपुलेशन में भी और एरियाज में भी। भाई अगर क्वेश्चन आ जाए स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरी इन एरिया, तो लक्षद्वीप, और पॉपुलेशन में भी लक्षद्वीप। लार्जेस्ट एरिया के मामले में अंडमान एंड निकोबार है, और पॉपुलेशन में तो न्यू दिल्ली है। ठीक है, चलिए। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट फ्रीडम फाइटर जिनको रखा गया था उनका नाम क्या है? वीर सावरकर। वीर सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर। ठीक है, वीर सावरकर को यहाँ रखा गया था। 15 साल की उनको सजा मिली थी यहाँ पे, काले पानी की सजा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। लाइव क्लास की तैयारी। लाइव क्लास कैसे ज्वाइन कर सकते हैं? RIMC या इन किसी भी स्कूल की, इन नंबर पे कॉल करके आप लाइव क्लास से रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन ले लीजिए। ये हमारे ऑफिशियल नंबर है, यहाँ से आप इन्फॉर्मेशन ले लीजिए, जिस भी स्कूल की आपको लाइव क्लास लेनी है। विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल इज कार्निवोरस? तो कार्निवोरस क्या होता है? मीट ईटर। भाई जो मीट ईटर एनिमल होते हैं उनको बोलते हैं कार्निवोरस। तो कार्निवोरस इसमें से कौन सा है भाई? टाइगर। टाइगर है कार्निवोरस। विच टू ऑफ द ग्रेट मुगल्स आर फादर सन ड्यू? तो इनमें से कौन से मुगल जो है इनमें से ऑप्शन में वो फादर और सन है? तो कौन से आपको पता ही है? बाबर और हुमायूं। बाबर और हुमायूं। और इसके ऑर्डर से कई बार क्वेश्चन आता है हर बार कि भाई सबसे पहले मुगल एम्परर कौन थे? तो सबसे पहले थे बाबर। नंबर 1 है आपका बाबर।
फिर दूसरे पे कौन आए, हुमायूं। फिर तीसरे पे कौन आए भाई, अकबर। फिर चौथे पे, चौथा भी आता है भाई जहांगीर, शाहजहां और लास्ट में औरंगजेब। और फिर आपसे क्वेश्चन आ जाए, पहले मुगल एम्परर तो हो गया बाबर, लास्ट का बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर वाज द लास्ट मुगल एम्परर। जब आपका 1857 का क्रांति हुई थी, उसमें फिर उनको बर्मा भेज दिया, बर्मा की जेल में डाल दिया गया था। तो बहादुर शाह जफर वाज द लास्ट मुगल एम्परर। ठीक है, क्लियर। ये ऑर्डर को ध्यान रखना भाई, पहले बाबर, दूसरे हुमायूं, तीसरे अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। ठीक है, औरंगजेब के बाद ये औरंगजेब का दूसरा नाम क्या था, आलमगीर। ये भी क्वेश्चन आता है भाई, आलमगीर किसका नाम था, आलमगीर औरंगजेब। ठीक है, चलिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू शोकेसिंग एक्सीलेंस इन फिल्म। तो इनमें से कौन सा अवार्ड फिल्म में एक्सीलेंस के लिए मिलता है, तो फिल्म में एक्सीलेंस के लिए मिलता है कॉन्स फिल्म फेस्टिवल। कॉन्स फिल्म फेस्टिवल मिलता है फिल्म में एक्सीलेंस के लिए, क्लियर। और कॉन्स फिल्म फेस्टिवल किस कंट्री में होस्ट होता है ये, तो बच्चों ये जगह है कौन से, फ्रांस में। साथ में ये जो आपको दिख रहे हैं ये प्राइज भी देखो, बुकर प्राइज तो आपको पता है लिटरेचर में मिलता है। गीतांजलि श्री इंटरनेशनल बुकर प्राइज, गीतांजलि श्री टॉम्ब ऑफ सैंड, इस बार का जो इंडिया की तरफ से पहली बनी है। दूसरा ग्रैमी अवार्ड्स, ग्रैमी अवार्ड्स मिलते हैं म्यूजिक में। आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस इन द म्यूजिक, अमेरिका देश देता है म्यूजिक में। तो ग्रैमी को ध्यान रखना, ये म्यूजिक में मिलता है और ये मिलता है फिल्म में। तो ग्रैमी भी कई बार लगता है कि ये फिल्म में मिलता है। और फील्ड्स मेडल तो मैथमेटिक्स में मिलता है, फील्ड्स मेडल मैथमेटिक्स में, मैथ्स में। और ये ध्यान रखना है बिलो 40, जो भी व्यक्ति मैथमेटिक्स में जिसको भी अवार्ड मिलेगा वो 40 साल से कम उम्र का होना चाहिए, ये इसमें इंपॉर्टेंट है फील्ड्स मेडल में। चलिए, ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी मैंने आपको बताई। द बैटल ऑफ प्लेसी टुक प्लेस बिटवीन द आर्मीज ऑफ सिराजुद्दौला एंड दैट ऑफ, so the battle of army took place between Sirajuddaula and Robert Clive, British General Robert Clive. Okay, and another important, where is this place Plassey? Now it is located in Bengal, West Bengal. जो प्लासी जगह है ये कहाँ है, वेस्ट बंगाल में है। बहुत आता है, सबसे इम्पोर्टेंट ये नहीं है, लेकिन इम्पोर्टेंट क्या है, इसकी डेट। डेट बेहद इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट। इसको जितने स्टार मिले इतने ही कम है। तो आपको इसका ईयर याद रखना है, पूरा डेट याद रखें वो भी अच्छा। 23 जून 1757, ये इम्पोर्टेंट है बस। ये 23 जून 1757 को बैटल ऑफ प्लासी हुई थी, किसके बीच में, सिराजुद्दौला के बीच में। और ब्रिटिश आर्मी में के लीडर कौन थे, रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, चलिए। अब मिलेनियम है, तो मिलेनियम में कितने, सेंचुरी में तो 100 ईयर्स होते हैं, सेंचुरी में तो 100 होते हैं, तो मिलेनियम में कितने होते हैं, तो मिलेनियम में होते हैं 1000 ईयर्स। 1000 ईयर्स भाई, इस तरह क्वेश्चन भी आ जाते हैं। 1000 सीट होते हैं मिलेनियम में। बहादुर शाह जफर, यस यस यस, वाज एग्जाइल्ड बाय द ब्रिटिश टू। तो बहादुर शाह जफर को बाद में जब 1857 की क्रांति को बिल्कुल सप्रेस कर दिया गया, तो उसको कहाँ पे इनको पुट किया गया था आफ्टर अरेस्ट, तो इनको कहाँ भेज दिया गया, बर्मा। बर्मा, और बर्मा में एक जेल है यंगून, वहाँ पे, क्लियर। बर्मा में क्या है, यंगून। बर्मा का पुराना नाम म्यांमार एक्चुअली क्या है भाई, देखो बर्मा क्या है आज का, म्यांमार है, ठीक है। और तो ये यंगून सिटी भी म्यांमार में है, तो वहाँ पे इनको बर्मा, एक प्रकार से म्यांमार पुराना नाम। ये क्वेश्चन भी आ जाता है कि बर्मा किस कंट्री का पुराना नाम है, तो म्यांमार का। ठीक है, इसको ध्यान रखना भाई। और बहादुर शाह जफर वॉज द लास्ट मुगल एम्परर। अगर पहला आपने बताया तो बाबर है, और लास्ट मुगल एम्परर कौन है, लास्ट मुगल एम्परर है आपका बहादुर शाह जफर, ये याद रखना भाई। डी, बाय विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल वाज द वोटिंग एज रिड्यूस्ड फ्रॉम 21 ईयर्स टू 18 ईयर्स। तो कौन सा अमेंडमेंट बिल था जिसमें जो आपकी एज थी वोटिंग की 21 ईयर्स से 18 ईयर्स कर दी गई, तो कौन सा था, 61st अमेंडमेंट। 61st अमेंडमेंट, क्लियर, इंपॉर्टेंट है भाई। पहले 21 साल की व्यक्ति वोट डाल सकता था, लेकिन अब 18 साल का है, तो 61st अमेंडमेंट आया था।
अभी बात करें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, जब संविधान बना तो टोटल आर्टिकल थे बच्चों 345, 395, 8 स्केड्यूल थे और ओके ये था कुछ पहले 395 आर्टिकल्स थे और 8 स्केड्यूल थे। लेकिन आज की डेट में अगर आर्टिकल्स बात करें तो 470 आप इसको कह सकते हैं और स्केड्यूल है 12। हम बात करें तो फंडामेंटल राइट्स कितने हैं, अभी 7 थे। फंडामेंटल ड्यूटीज़ कितनी है, 11। ये इस तरह की चीज़ें आप याद रखना, फंडामेंटल ड्यूटीज़ 11, फंडामेंटल राइट्स 6 है। राइट टू प्रॉपर्टी अब फंडामेंटल राइट नहीं है। ये कुछ चीज़ें हैं जो बार बार आती हैं हमारे इस कॉन्स्टिट्यूशन से। फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन BR अम्बेडकर। विच इज द हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड, ध्यान रखना, बैटलफील्ड में। तो हाईएस्ट कौन सा हुआ बैटलफील्ड में, परमवीर चक्र। करेक्ट आंसर क्या है, परमवीर चक्र। और इनका ऑर्डर आप याद रखना, पहले रिसिपेंट कौन थे परमवीर चक्र के, मेजर सोमनाथ शर्मा। ठीक है, मेजर सोमनाथ शर्मा पहले व्यक्ति थे, पहले कमांडर थे जिनको परमवीर चक्र मिला था। पोस्टमसली मरणोपरांत मिला था इनको। लेकिन इनका ऑर्डर भी याद रखना, सबसे पहले तो हो गया भाई, ये तो हो गया नंबर 1 परमवीर चक्र। ठीक है, अब आपसे पूछा जाए पीस टाइम में हाईएस्ट कौन सा है, तो पीस टाइम में हाईएस्ट ये हो जाएगा। तो इसको ओवरऑल में नंबर 2 कह दूंगा। ठीक है, परमवीर चक्र हो गया, फिर हो गया आपका दूसरे पे अशोक चक्र, तीसरे पे हो जाएगा फिर आपका महावीर। ओवरऑल भी तीसरा है और बैटलफील्ड में तो दूसरा हो जाएगा। फिर बैटलफील्ड की अगर बात करते तो दूसरा हो गया ना हाईएस्ट, बैटलफील्ड में अगर बात करें तो हाईएस्ट दूसरा हो गया, ध्यान रखना इस बात को। और फिर आपका फिर हो जाएगा कीर्ति चक्र, पीस टाइम कीर्ति चक्र। फिर है आपका वीर चक्र बैटलफील्ड में हाईएस्ट तीसरे नंबर का। और फिर आपका शौर्य, ये आपका पीस टाइम हो गया। तो ये ध्यान रखना, परमवीर, दूसरे पे अशोक चक्र, तीसरे पे आपका महावीर, चौथे पे आपका कीर्ति, पांचवें वीर, फिर छठे पे शौर्य चक्र भाई। और इनका बैटलफील्ड का 3 अलग हैं और वो अलग है, उनको भी आपको याद रखना है। ठीक है, भारत का हाईएस्ट कौन सा है, भारत रत्न है, नॉन सिविलियन वाला। हाँ, RIMC का फाउंडेशन बैच अगर आपने अब ज्वाइन नहीं किया तो अभी भी आपके पास मौका है, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। आज का बर्निंग क्वेश्चन देखते हैं भाई। बर्निंग क्वेश्चन, आई ऑलवेज गिव इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इन द फॉर्मेट ऑफ बर्निंग। सो बर्निंग क्वेश्चन में क्या, द इफेक्टिव बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड चाइना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। क्वेश्चन आता है, बिल्कुल आता है, आपको आंसर देना इस बर्निंग क्वेश्चन का कमेंट बॉक्स में। मैक्सिमम बच्चे इसका आंसर दिया करो, क्योंकि आंसर जब आप कमेंट बॉक्स में करते हो तो आपको क्वेश्चन अच्छे से याद हो जाता है। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि संकल्प सीरीज टिल एग्जाम आपकी चलेगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी ये सीरीज संकल्प। और साथ में हमारी आगाज़ सीरीज भी चली हुई है, आगाज़, और भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको हमारे यूट्यूब चैनल से मिलती है। तो यहाँ पे आप ऐसा कर सकते हैं, इन नंबर पे कॉल करके आप कोई भी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, जो भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए। सो स्टूडेंट, ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।